Banking Baba. Today I will take a class on time and work, which is the most important topic for all government examination. This is the first class of this topic. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट न्यू है सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टाइम एंड वर्क। पहले है वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, ज़्यादा पर्सन ज़्यादा कम करेगा, कम पर्सन कम कम करेगा। तो वर्क के साथ का जो पर्सन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब W प्रोपोर्शनल टू पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एंड पर्सन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली टाइम के साथ का पर्सन का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा पर्सन कम टाइम में काम को कंप्लीट करेगा और ज़्यादा पर्सन कम टाइम में काम को कंप्लीट करेगा और कम पर्सन ज़्यादा टाइम में काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है वर्क एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम में ज़्यादा काम होगा, कम टाइम में कम काम होगा। अगर पर्सन फिक्स रहे तो ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा काम करेगा और कम टाइम में वो कम कम करेगा। तो इसका जो रिलेशन है वर्क एंड टाइम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द कैपेसिटी टू डू ए वर्क। काम करने का क्षमता को एफिशिएंसी कहा जाता है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है वर्क बाय टाइम। एक पर्सन कितना टाइम में एक तो काम को कंप्लीट करता है, उससे उसका एफिशिएंसी हम समझ सकते हैं। एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन कम टाइम में काम को कंप्लीट करेगा और कम एफिशिएंट पर्सन ज़्यादा टाइम में काम को कंप्लीट करेगा। तो एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम के साथ एफिशिएंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी मीन्स काम करने का क्षमता और टाइम एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम इधर टाइम एंड वर्क का बेसिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे। सपोज इफ ए कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज। ए कोई काम को एक्स डे में कंप्लीट करता है, तो ए कंप्लीट ए वर्क इन वन डे। तो वो काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा। अगर ए कोई काम को एक दिन में कंप्लीट करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। ये वाला डेज हटा दो, 1/x काम करेगा। ठीक है। तो ए कोई काम को एक दिन में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, उस काम का 1/x पार्ट करेगा। सिमिलरली क्वेश्चन में आता है ए कोई काम को एक दिन में करता है, बी कोई काम को y दिन में करता है। तो दोनों मिलाकर अगर कोई काम करे तो वो कितना दिन में करेगा। तो ए अगर एक दिन में करता है कोई काम को तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। बी कोई काम को अगर y दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1/y। और दोनों मिलकर अगर काम करे तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x प्लस 1/y। तो इसको अगर इन्वर्सली हम लिखे तो क्या लिख सकते, xy/x प्लस y। तो इधर से हम ए और बी अगर कोई काम को एक साथ में करता है तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, xy/x प्लस y। नेक्स्ट है ए कोई काम को एक दिन में करता है, बी कोई काम को y दिन में करता है, सी कोई काम को z दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। बी कोई काम को एक दिन y दिन में कोई काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y। और सी एक दिन में कितना करेगा, 1/j। तो तीनों मिलकर अगर कोई काम को एक दिन में करा तो कितना करेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/j। तो इसको हम लिख सकते हैं xy प्लस yz प्लस zx। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन में देखने में मिलता है कोई काम ए और बी एक दिन में करता है, वही काम बी अकेला y दिन में करता है। तो तुमको पूछा जाता है ए
वो काम को अकेला कितना दिन में करेगा। ए और बी एक दिन में कोई काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x, और बी कोई काम को y दिन में करते हैं तो कितना का एक दिन में कितना करेगा 1/y। तो दोनों मिलाकर अगर कोई काम करे तो ए का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी से। तो क्या करें 1/1/x माइनस 1/1/y। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, टोटल वर्क है xy बाई y माइनस x। ए का काम निकाल सकते हैं 10 से। तो ये सब फॉर्मूला यूज करके हम जल्दी से डायरेक्टली क्वेश्चन को फॉर्मूला में बैठाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। बट हम और भी मेथड सिखाएंगे जिससे हम और भी जल्दी से कर सकते हैं। तो ये वाला बेसिक फॉर्मूला है जिसको हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पहला जो मैथ दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहले वाला जो मैथ दिया हुआ है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क 10, 15 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। तो कितना दिन में वो वाला काम को कंप्लीट करेगा। तो ए कम करता है 10 डे में, बी करता है 15 डेज में, सी करता है 13 डेज में। अगर तीन जन एक साथ में काम करता तो कितना दिन में उसको फिनिश करता। हम फॉर्मूला में सिखाए, अगर 3 तो आदमी दिया होता तो उसका एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करके उसका डेज को निकाल सकते। तो वो वाला क्या है, फॉर्मूला क्या था, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई क्या है 150 प्लस वाई जेड क्या है 15 इंटू 30 क्या होता है 450 प्लस जेड एक्स क्या है 300। तो ऊपर 10 इंटू 15 इंटू 30 और नीचे रहा कितना 900। फाइव डेज। क्लियर है। तो 5 डेज आंसर है। इसको हम और एक प्रोसेस से कर सकते हैं जो है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड यूज कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो 10, 15 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम होता है 10, 15 और 30। इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो टोटल वर्क क्या होगा 30 होगा। ए कितना दिन में करता है 10 डेज में। उसका एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी निकालना है। 10 डेज में करता है तो 10 डेज में अगर करता है टोटल वर्क अगर 30 है उसका एफिशिएंसी क्या होगा वर्क बाई टाइम। तो वर्क क्या है 30/10 क्या होगा एफिशिएंसी 3। बी का एफिशिएंसी क्या होगा 30 टोटल वर्क है उसका टाइम लगता है 15 डेज तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा 2। और सी का एफिशिएंसी क्या होगा 30 उसका टोटल वर्क है 30 और सी का डे टाइम लगता है 30 तो उसका एफिशिएंसी होगा 1। तो टाइम कितना लगेगा, तीन जन अगर एक साथ काम करे ए प्लस बी प्लस सी तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क तो 30 रहेगा। उसका एफिशिएंसी हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 3 + 2 + 1। 3 + 2 + 1 होता है 6। तो 6 को 30 को काट दिए तो आंसर आएगा 5 डेज। ठीक है। तो हम दोनों प्रोसेस में दिखा दिए, एक तो बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम कैसे कर सकते हैं और एलसीएम मेथड में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू ए वर्क 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। They began to work together, but A left after 4 days. In how many more days would B alone complete the remaining work? A और B एक काम 12 दिन में, A एक तो काम 12 दिन में और B एक तो काम 15 डेज में करता है। तो they began to work together, but A left after 4 days. वो सब एक साथ में काम कर, A और B एक साथ में काम करते रहे, but after 4 days एल चला गया। आफ्टर 4 दिन होने के बाद ए चला गया। इन हाउ मेनी मोर डेज वुड बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो
तो कितना बी को कितना दिन लगेगा वो रिमेनिंग काम पड़ा है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो उसको हम एकदम बेसिक एलसीएम मेथड से करेंगे। एलसीएम मेथड यूज करके इसको हम करेंगे। पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला का हम बोल दिए, एलसीएम ऑफ क्या है इधर 12 और 15। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो टोटल वर्क है 60। चलिए एक का एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हम बोल चुके हैं, वर्क बाई टाइम। चलिए एक एफिशिएंसी निकाल, एक का एफिशिएंसी क्या है 60/12 5, और बी का एफिशिएंसी क्या है 60/15 4। अच्छा, अब ए कितना काम करा 4, 5 इसका एफिशिएंसी 5 है, वो कितना दिन तक काम करा 4 डेज तक काम करा। और बी तो 4 डेज के बाद भी वो काम करता रहा। तो क्या करेंगे, पहले 4 डेज में कितना काम हुआ, ए प्लस बी 5 + 4 9, 9 × 4 क्या कितना काम 36 काम हुआ। टोटल काम था 60, 36 काम 4 दिन में हुआ हो गया। तो कितना काम रिमेनिंग रहा 24। वो काम कौन किया? बी किया। बी का एफिशिएंसी क्या है? बी का एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं 4। बी का एफिशिएंसी है 4। तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। उसको कितना टाइम लगेगा उसको हम निकाल सकते हैं 6। ठीक है, बी का एफिशिएंसी है 4, तो उसका कितना दिन लगेगा 6 डेज। ठीक है, इसका आंसर होगा 6 डेज। इधर आंसर ऑप्शन भूल दिया है, ऑप्शन आंसर होगा 6 डेज। इधर आंसर होगा 6 डेज। ठीक है, आंसर होगा 6 डेज। ऑप्शन भूल दिया हुआ है, आंसर होगा 6 डेज। ठीक है, क्योंकि बोला था हाउ मेनी मोर डेज वुड बी एलन कंप्लीट द वर्क, कितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। तो रिमेनिंग वर्क क्या था 24, उसका एफिशिएंसी क्या था 4। तो ज्यादा टाइम, कितना ज्यादा टाइम लगेगा 4 डेज ज्यादा लगेगा उसको वो वाला काम करने में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 और 15 का एलसीएम क्या? ठीक है, ठीक ही है, वो वाला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ए वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी डू ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी डू इट इन 12 days, while सी एंड ए इन 15 days. इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क? क्या बोला है, ए और बी कोई काम को 10 दिन में करता है, बी और सी कोई काम को 12 दिन में करता है, और सी और ए कोई काम को 15 डेज में ही करता है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क? तो 3 ए बी और सी अगर एक साथ में काम करे तो कितना दिन में उसको कंप्लीट करेगा? देखो इस प्रॉब्लम को हम दोनों तरह से दिखाएंगे, आपको जो सही लगे वो वाला आप प्रोसेस आप फॉलो करें। तो ए और बी कोई काम को 10 दिन में करता है, बी और सी कोई काम को करता है 12 दिन में, और सी और ए कोई काम को करता है 15 डेज में। ठीक है, तो हम इसका जो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन को वो वाला काम करेगा, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको हम यूज़ करके ये वाला मैथ कर सकते हैं। उसको पहले दिखा दे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 2xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। अगर सोचो a प्लस बी कोई काम को इधर x पकड़ो, इसको पकड़ो b प्लस सी कोई काम को y दिन में करता है, और c प्लस ए कोई काम को z दिन में करता है। तो क्या हुआ 2 × 10 × 12 × 15 बाई xy मतलब 120 प्लस 180 प्लस 150। तो क्या आया 2 × 10 प्लस 12 प्लस 15। ए वाला मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको सॉल्व करेंगे वो वाला प्रोसेस में आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए।
450, फोर टू ज़ा 8 डेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम और एक तो प्रोसेस है जिसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं, उसको उससे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हम देख ले इसको। क्या बोला है, ए और बी कोई काम को 10 दिन में करता है, बी और सी कोई काम को करता है 12 दिन में, और सी और ए कोई काम को करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क हम बोले थे सब ऑलवेज एलसीएम ऑफ क्या होगा, इस तीनों का एलसीएम होगा 10, 12 और 15, इसका एलसीएम क्या होगा 60। ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क बाय टाइम, 60/10 क्या होगा 6 होगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 60/12 5, और सी प्लस ए इसका एफिशिएंसी क्या होगा 60/15 4। ठीक है, तो 2, क्योंकि इसको अगर प्लस करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस इधर 2a 2b 2c आ रहा है, तो 2 का हम कॉमन ले ले, a प्लस बी प्लस सी कोई काम को कितना दिन में करेगा 2a प्लस 60 बाई इधर है 11 प्लस 4 50 4। चलिए a प्लस बी प्लस सी कोई काम को कितना दिन में करेगा 4 इंटू 2 8 बस। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला मेथड क्वेश्चन में। A can do a piece of work in 15 days with the help of B. A can do it in 6 2/3 days. B can do it alone in. बोला A कोई काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बट B का अगर हेल्प रहा, B के साथ वो वाला काम ही 6 2/3 डे में कंप्लीट कर सकता है। तो B अगर अकेला कोई काम करता, वो वाला काम ही करता, B अगर अकेला वो वाला काम करता तो वो कितना दिन में कंप्लीट करता है। तो क्या दिया है, A प्लस बी कोई काम को 6 2/3 मतलब 20/3 डे में कंप्लीट करता है, और A कोई काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है 15। ठीक है, तो B ओ वाला काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या करेंगे, पहले तो टोटल वर्क एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 20 एंड 15, 20 और 15 का एलसीएम क्या होता 60। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क बाय टाइम 60/20/3 मतलब 9, और बी ए का एफिशिएंसी क्या है 60/5 15 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हमको क्या निकालना है, बी का एफिशिएंसी निकालना है, तो बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी से हम ए का एफिशिएंसी निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो उससे हम बी का एफिशिएंसी निकल आएगा। तो बी का एफिशिएंसी क्या है 9 - 4 5। तो बी को कितना टाइम लगेगा वो वाला काम करने में, तो टाइम लगेगा बी को, टोटल काम 60 है, और बी का एफिशिएंसी है 5, तो उसको लगेगा 12 डेज, उसको लगेगा 12 डेज। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में से हम इजीली इस मैथ को सॉल्व कर पाते हैं, जैसे दिखा दिए इधर में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, टू डू द सेम जॉब बी अलोन वुड टेक। ए कोई काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, बी ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। टू डू द सेम जॉब, सेम काम करने में बी अगर सेम काम अकेला करता है तो उसको कितना टाइम लगता है वो वाला काम करने में, तो ए को एक तो काम करने में 12 डेज लगता है, और ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है वो वाला क्या है, बी ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना है 60%। ए अगर 100 रहा तो बी कितना रहा 160।
तो इधर से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं 5:8। और हम बोले थे टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? ए से हम निकाल, ए का टाइम लगता है 12 और ए का एफिशिएंसी है 5, तो टोटल वर्क है 5 × 12 60। बी को कितना टाइम लगेगा वाला काम करने में? तो बी का एफिशिएंसी क्या है? 8 है, टोटल काम है 60, तो हम टाइम कितना टाइम निकलने का फॉर्मूला है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क बाई एफिशिएंसी निकलने का, टाइम निकलने का फॉर्मूला है 8 से अगर 60 को डिवाइड करते तो क्या रहता है 2, 4 से अगर 4 2 से 8, 4 से 4 15 से 60, पहले होगा 15 से अगर 2 से डिवाइड करें 7 1/2 डेज। आंसर रहा 7 1/2 डेज। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे हम एलसीएम मेथड यूज करके ये सब मैथ को इजीली से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन को अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।